क्लास को रिव्यू कर लेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ते हैं, यानी कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बच्चे बताइए समांतर श्रेणी क्या होती है, व्हाट इज एन एपी, तो कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। बोलिए बच्चे, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए समांतर श्रेणी क्या होती है, तो कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। बोलिए जल्दी से, आप लोग माइक ओपन करके बताइए, क्या कोई बच्चा बताएगा? अगर नहीं बताएगा तो मना कर दीजिए कि सर नहीं पता, हम नहीं बताएंगे। जल्दी से देखिए, चैट सेक्शन में भी कोई कुछ नहीं लिख रहा है। अच्छा बताइए जरा, यस के नाम से बच्चे, यस यस कादिर के नाम से बच्चे बताइए माइक ओपन करके, क्या होती है समांतर श्रेणी। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो आप लोग सभी बच्चे सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आपसे पूछी जाए समांतर श्रेणी क्या है, व्हाट इज एन एपी, बच्चे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस चीज के ऊपर कि अगर आपसे पूछी जाए कि बताइए आपके पास में एक रेड बॉल है, उसके बाद में एक ग्रीन बॉल है, फिर से रेड बॉल है, फिर से ग्रीन बॉल है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि यहाँ पर किसके आने के सबसे ज्यादा चांस है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर सबसे ज्यादा इन चारों में से कौन सी बेल, यानी कि खाली डिब्बे के अंदर इनमें से कौन सी गेंद होनी चाहिए, तो बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए सर कौन एक सी बटा गेंद दो आएगा। क्या आएगा। 1/2 आएगा। यस बच्चे सर। ये पूछा जा रहा है कि इस बच्चे इस खाली डब्बे में इन चारों में से कौन सी बॉल आ सकती है, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है। 1/2 नहीं पूछा जा रहा है बच्चे, पता नहीं आप कहाँ चले गए हो। बताइए जरा, इन चारों में से कौन सी बॉल आप लिखना पसंद करोगे कि सर इन चारों में से यहाँ पर ए बी सी डी, मतलब क्लास के अंदर पहले तो आप लोग ये समझिए कि जब तक आप लोग इस चीज को लाल समझोगे, आएगी। बच्चे क्लास के अंदर 28 ठीक। बच्चे, अगर आपसे एक इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि बताइए ए बी सी या डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोग लिखोगे, तो चैट सेक्शन के अंदर एक भी बच्चा रिस्पॉन्स करने को तैयार नहीं है। देखिए, जब तक आप लोग अपनी तरफ से लिखना यानी कि सीखने की इच्छा नहीं रखोगे, तो आप लोग सीख ही नहीं सकते। बताओ, आप लोगों को इस चीज में भी जोर पड़ रहे हैं चैट सेक्शन में लिखते हुए कि सर ए बी सी या डी में से आप, हो सकता है बी को अगर सही लग रहा है तो बी लिखिए, सी सही लग रहा है तो सी लिखिए, कम से कम लिखिए तो सही। 28 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों ने लिखा। और अगर आपको लिखना ही नहीं होता, जब आपको सिर्फ सुनना ही होता है लेट करके, तो आप वैसे भी फिर आप क्यों ही क्लास को ज्वाइन करते हो बताइए। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि बताओ कि हाँ सर हमारी तरफ से तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कुछ तो आपको लगता होगा ना। ठीक है, चलिए, इस चीज को सुनकर के कुछ बच्चों के ऊपर फर्क तो पड़ा है, और उन्होंने कहा है कि सर डी ऑप्शन, भूपेश और विकास डागर, मतलब ये दो इतने अच्छे हमारी क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने कहा है कि सर आपने कहा पहले लाल बॉल आ गई, फिर ग्रीन बॉल आ गई, फिर लाल बॉल आ गई, फिर ग्रीन बॉल आ गई, तो उनको इसके अंदर एक पैटर्न नहीं दिख रहा कि सर लाल के बाद ग्रीन, लाल सी के आएगा। बाद ग्रीन, तो बच्चे लाल बॉल आनी चाहिए, नहीं, पर उनको दिखाई दे रहा है कि सर डी ऑप्शन यानी कि नीली बॉल आनी चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे भी होते हैं क्लास के अंदर जिनको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, बेसिक से बेसिक चीजें उनकी समझ में नहीं आती है। तो आप लोग इतना तो अंदाजा लगा सकते हो, समझ सकते हो कि बच्चे अगर यहाँ ऐसे लिख के आपसे पूछा जाए कि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, अब बताइए जरा यहाँ क्या आएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर यहाँ तो 100 आएगा, नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे 100 आएगा, क्योंकि जो भूपेश है और जो क्लास के अंदर भूपेश है और एक नाम और है भूपेश के साथ में विकास, ये 2 बच्चे जो कह सकते हैं कि सर यहाँ 100 आएगा। ठीक है, क्योंकि उनको गिनती नहीं आती। अब कहा यहाँ पे बताइए कितना आएगा, आप कहोगे सर यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके बाद 5 ही आएगा, क्योंकि हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि सर यहाँ गिनतियां चल रही है, क्या चल रही है, यहाँ गिनतियां चल रही है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो सभी को कि सर यहाँ पर अगर हम लोग पैटर्न देखें, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग तो सर यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम सही है, लाल। सर एक लाल के बाद में एक ग्रीन, ग्रीन के बाद में फिर से एक लाल,
लाल के बाद में फिर से एक ग्रीन, ग्रीन के बाद में एक लाल बॉल यहाँ पर होगी, और ये एक पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक पैटर्न, यानी कि आपने अपना उत्तर एक पैटर्न को समझ कर दिया है। ठीक है, ऐसे कुछ पैटर्न हम संख्याओं में भी देख सकते हैं। जैसे पैटर्न आप लोगों ने यहाँ देखा, वैसे ही पैटर्न हम लोग कुछ संख्याओं में भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है सर, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो सर जाहिर सी बात है यहाँ पांच ही आने वाला है। बोले इतना क्लियर सभी को? सर बोले आपने इससे बच्चे, क्या करवाया है? मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। बच्चे कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ आप लोगों को ये दो तीन पेज हमने दिखाए हैं। ये रहा, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चे आज 10th क्लास के अंदर हम लोग मैथ्स के अंदर 5th चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट क्लास में शायद आपको बताया भी था हमने कि चैप्टर खत्म हो गए। आप एनसीईआरटी की बुक से ट्राई कर लेना, अगर आपके डाउट रहे तो आप लोग पूछ लेना, अगर डाउट नहीं रहेगा तो हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में बोला, तो सबसे लास्ट में बताइए। ठीक है, अभी देखो 8:38 हो गए हैं। अभी 8:38 में बच्चे, अगर आप लेट क्लास ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लास को समझना चाहिए कि क्लास में क्या चीज चल रही है कि नहीं चल रही। ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप 8:30 तक तो क्लास को ज्वाइन कर ही लिया करें। भले ही आप 5, 7, 10 मिनट लेट हो जाते हैं तो प्लीज क्लास को देखा करो कि क्लास के अंदर चल क्या रहा है। अब बताओ 8:40 पे, यानी कि 10 मिनट की क्लास तो खराब हो गई ऐसे। ठीक है, तो आप प्लीज बीच क्लास में जब क्लास को ज्वाइन करते हैं तो कोशिश क्या करो कि क्लास के अंदर क्या चल रहा है हम उसको समझने की कोशिश करें, और फिर हम पूछ लें कि लास्ट में हमने आजा थोड़ा सा रहे क्या था कि हमने क्या चीज मिस कर दी है। ठीक है, देखिए, तो बच्चे हमने बस ये पूछा था आपसे कि समांतर श्रेणी क्या, ना पढ़ाए आज आगे। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए समांतर श्रेणी क्या है, तो आप में से किसी ने नहीं बताया। फिर हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी क्या होता है। कि अगर आपसे पूछा जाए यहाँ एक लाल बॉल है, यहाँ एक ग्रीन बॉल है, बच्चे यहाँ फिर से एक लाल बॉल है, एक ग्रीन बॉल है, तो इस बॉक्स में आप क्या कहोगे कि इन चारों में से कौन सी बॉल आएगी? बच्चे आप कहोगे सर हम एक पैटर्न को देखें तो एक लाल बॉल है सर, उसके बाद में एक ग्रीन बॉल है, ग्रीन बॉल के बाद में फिर से एक लाल बॉल है, फिर लाल बॉल के बाद में एक ग्रीन बॉल है, ग्रीन बॉल के बाद में फिर से एक लाल बॉल होगी, क्योंकि एक पैटर्न चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो सर एक पैटर्न को समझ करके हमने अपना आंसर दिया। क्या आंसर दिया कि सर आपने उत्तर एक पैटर्न को समझ कर दिया है, और पैटर्न में अब हम देखेंगे कि सर जो संख्याओं के अंदर पैटर्न क्या है, यानी कि ऐसे कुछ पैटर्न हम संख्याओं में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों से पूछा गया कि बच्चे बताइए पहले के अंदर यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, तो इस बॉक्स में क्या आएगा? बच्चे आप कहोगे सर अगर पैटर्न देखा जाए तो एक गिनतियां चल रही हैं, 1, 2, 3, 4 और सिर्फ यहाँ पे 5 आएगा। आपसे दूसरे के अंदर पूछा जाए कि बच्चे बताइए इसके अंदर क्या आएगा, तो आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, और देखते हैं कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हिम्मत रखते हैं कि वो आंसर लिख कर भेज सकते हैं, क्योंकि आपके माइक तो बंद कर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि कितने बच्चों के अंदर हिम्मत है कि वो आंसर को लिख कर भेज सकते हैं, कि हाँ वो थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं कि सर इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों ने मेहनत करनी शुरू की है। अभी क्लास के अंदर 4-5 बच्चों ने मेहनत की है, स्नेहा, परमजीत, सतीश और सोनू, यश। चलिए, यानी कि अब बच्चों ने लिखकर भेजना शुरू किया है कि सर 5, 5 के बाद 8 आया, सर 8 के बाद 11 आया, 11 के बाद 14 आया। यानी कि हम लोग यहाँ एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि सर 5 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ दिया जाए तो 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ दिया जाए तो 14 आ जाएगा, 14 में 3 जोड़ दिया जाए तो 17 आ जाएगा, और सर 17 में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ये आंसर भी हमने एक पैटर्न को देखते हुए दिया है। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जाए थर्ड के अंदर बताइए बच्चे क्या आएगा? 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, तो बताइए इस बॉक्स में क्या आएगा? ठीक है, चलिए चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए कि बच्चे इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा। चलिए वेरी गुड। चलिए, यहां से पता लगता है कि आप लोग कितनी चीटिंग करते हो। ठीक है, अगर एक बच्चे ने, पहले बच्चे ने -30 लिखकर भेजा,
तो पूरी क्लास ने -30 लिख कर भेजा। एक बच्चे ने भी ये नहीं सोचा कि सर हो सकता है इसने गलत लिख दिया हो। अरे भाई 100 में से आपने 30 कम कर दिया तो 70 आ जाएगा, 70 में से आपने 30 कम कर दिया तो बच्चे 40 आ जाएगा, 40 में से आपने 30 कम कर दिया 10 आ जाएगा, और 10 में से आपने 30 कम कर दिया तो बच्चे -20 आ जाएगा। कितना आएगा? -20 आ जाएगा। यानी कि सर आंसर इसके अंदर -20 आएगा। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे आंसर आप लोगों ने कुछ पैटर्न को देख कर दिए, सारे के सारे आंसर कुछ पैटर्न को देख कर दिए। ठीक है, अब देखिए श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। यानी कि आपको एक श्रेणी लिखी हुई दिखाई दी थी, 1 2 3 4, और बच्चे आपने इसके अंदर 5 भरा था। यानी कि आपने कहा सर ये एक श्रेणी हमें दिखाई दे रही है और श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। यानी कि एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, इसके अंदर 5 पद है। इसी तरीके से अगर देखा जाए बच्चे 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 पद है। और देखा जाए तो बच्चे इसके अंदर कितने पद है? 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी 5 पद है। यानी कि जो श्रेणी की हर एक संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? पद कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब समांतर श्रेणी क्या होता है बच्चे? समांतर श्रेणी, देखना ध्यान से सभी बच्चे, ठीक है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी कि पहले पद को छोड़ दो, पहले पद के अलावा इसमें जितने भी पद हैं वो अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, क्या कहलाती है? हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। पहला पद छोड़ दो बच्चे, 2 है, पता नहीं कहां से आया ये 2, लेकिन पर जो 7 है ये कहां से आया है? सर ये 2 के अंदर 5 जोड़ने से आया है। सर ये कहां से आया है? कि आपने 2 के अंदर 5 जोड़ा, 7 आया है। सर ये 12 कहां से आया है? आपने 7 के अंदर 5 जोड़ा है तो ये 12 है। सर ये 17 कहां से आया है? आपने 12 के अंदर 5 जोड़ा है, 17 आया है। और ये 22 कहां से आया है? आपने 17 के अंदर 5 जोड़ा है तो ये 22 आया है। यानी कि पहला पद छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी पद हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर को जोड़ने के बाद आते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 2 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 2, और ये इस तरीके से चलता जाए तो बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? बच्चे बताइए चैट सेक्शन के अंदर, क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी है? पूछा जा रहा है क्या 2,2,2,2 समांतर श्रेणी है? ए ऑप्शन हाँ, यानी कि यस। बी ऑप्शन नहीं, यानी कि नो। बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? ए या बी? ए या बी? ठीक है, बच्चों के आंसर आने लगे, पर अभी भी वो बात नहीं है आप लोगों के अंदर कि बहुत सारे बच्चे अपना आंसर कर रहे हो। क्लास के अंदर 35 बच्चे, 35 में से 2-3 बच्चे आंसर कर रहे हैं। यानी कि 2-3 बच्चे आंसर कर रहे हैं, मान लो ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 30 बच्चे अभी भी क्लास के अंदर ऐसे हैं जो सिर्फ क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, उनको बाकी कोई मतलब नहीं है कि हमें आंसर करना है नहीं करना है, हम सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, हमें कुछ बताना है नहीं बताना है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ये समांतर श्रेणी है, आप कहोगे हाँ ये समांतर श्रेणी है। अब आधे लोगों की तो मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये समांतर श्रेणी कैसे है। बच्चे समांतर श्रेणी में क्या लिखा हुआ है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। बच्चे आप 2 के अंदर 0 को ऐड कर दो, ये भी तो एक निश्चित संख्या है, तो बच्चे 2 आ जाएगा। 2 के अंदर फिर से 0 को ऐड कर दो तो बच्चे फिर से 2 आ जाएगा। 2 के अंदर आप फिर से 0 को ऐड कर दो, फिर से 2 आ जाएगा। यानी कि ये भी एक निश्चित संख्या है। तो बच्चे 2,2,2,2 ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो आपने कहा हाँ सर ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को? अब बताइए क्या इतना क्लियर? बी वाले जो बच्चे बी लिखकर भेज रहे थे, पिंकी कुमारी, परमजीत शर्मा, राम, विकास डागर, साहिल,
सभी ने बी लिखकर भेजा था। अंजू, जितने भी बच्चे हैं, किसी ने भी ए लिखकर नहीं भेजा था। ठीक है, पूरी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे आंसर कर रहे थे सबने बी लिखकर भेजा था। अब आप बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया है कि हाँ सर, अगर आप हमसे पूछेंगे कि 5,5,5,5 क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आपका जवाब आएगा हाँ, कि ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, एक तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी सभी को। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या है सर इसका आंसर? बताओ बच्चे, किसका आंसर? बस आपसे पूछा गया कि बताइए 5,5, कहाँ समांतर श्रेणी है, तो आप कहोगे हाँ। इसका आंसर हाँ है कि ये एक समांतर श्रेणी है। इसका आंसर हाँ है कि ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों से कि आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, करेंगे कुछ कर नहीं करेंगे, फेल होंगे पास होंगे। हम बहुत अच्छे मन से पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन पर आपकी क्लास के हालात ऐसे होते हैं कि बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं करता, क्योंकि शुरू में ही आप लोग ऐसे हालत कर देते हो, ना तो टीचर का पढ़ाने का मन करता है आपके इस बैच के अंदर, और ना ही आपकी हरकत ऐसी होती है कि कुछ समय के बाद रियलाइज किया जाए कि चलो पढ़ा दिया जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर में टाइम पूरा हो जाएगा, आप भी सो जाना, हम भी क्लास को ऑफ करके चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इतना तो क्लियर हो गया सभी को कि हाँ ये एक समांतर श्रेणी है। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बच्चे यहाँ पे लिखा है 20, 20 के बाद में लिखा है 18, 18 के बाद में लिखा है 16, 16 के बाद में लिखा है 14, 14 के बाद में लिखा है 12 और 16। पूछा जाए क्या ये समांतर श्रेणी है? पूछा जाए क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी है? फिर से वही दो ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है? ए ऑप्शन हाँ, यानी कि यस, और बी ऑप्शन नहीं, यानी कि नो। बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? ठीक है, यानी कि आप कहोगे हाँ सर ये समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि सर 20 में हमने जोड़ा, कितना जोड़ा? आप कहोगे सर 20 में हम लोगों ने जोड़ा -2। जब आप 20 के अंदर जोड़ोगे -2, बच्चे आप पता है कि 20 और प्लस और माइनस क्या होता है? -2, और 20 में से 2 गया 18। फिर 18 में आपने फिर से जोड़ा, क्या जोड़ा 18 में आपने फिर से? -2। 16 में आपने फिर से जोड़ा, क्या जोड़ा आपने? -2। 14 में आपने फिर से जोड़ा, क्या जोड़ा? -2। तो आप कहोगे सर एक स्पेसिफिक नंबर जोड़ रहे हैं हम बार बार, -2 को हम लोग बार बार जोड़ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? इसे समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब देखिए आगे बच्चे, ये समांतर श्रेणी कहलाएगी क्योंकि आपने 2 के अंदर 5 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 के अंदर 5 जोड़ा तो 12 आ गया, 12 के अंदर 5 जोड़ा तो 17 आ गया, 17 के अंदर 5 जोड़ा तो 22 आ गया। ये क्या कहलाएगा? आपका प्रथम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये बच्चे? आपका प्रथम पद कहलाएगा। अब आपको ये भी याद रखना है बच्चे, प्रथम पद को हम लोग किससे, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए या A1 से प्रदर्शित किया जाता है। ए या A1 से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि आप कहोगे सर ये पहला पद है प्रथम पद, तो हम लोग इसको ए भी लिख सकते हैं या A1 भी लिख सकते हैं। लेकिन पर जो द्वितीय पद है इसको हम लोग हमेशा A2 लिखेंगे। ये चीज याद रखना कि सब द्वितीय पद के अंदर हमेशा A2 लिखेंगे, तृतीय पद के अंदर हमेशा A3 लिखेंगे, और चतुर्थ पद के अंदर हमेशा A4। यानी कि अगर कोई एपी है तो बच्चे पहला पद ए, आपका मन कर रहा है ए लिख दो, आपका मन कर रहा है A1 लिख दो, लेकिन पर बाकी दूसरा पद A2 कहलाएगा, तीसरा पद A3 कहलाएगा, और चौथा पद A4 कहलाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग पदों को कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में एक तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या है बच्चे हमारे पास में, जैसे कि एक वर्ड है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास में लिखा है 3, 3 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 15। बच्चे आपसे पूछी जाए क्या समांतर श्रेणी है, आप कहोगे हाँ सर इतना तो है कि ये समांतर श्रेणी है। क्या है ये? हाँ समांतर श्रेणी है, क्योंकि आपने 3 के अंदर सर 4 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 के अंदर 4 जोड़ा तो 11 आ गया, 11 के अंदर 4 जोड़ा तो 15 आ गया। तो बच्चे एक वर्ड होता है सार्व अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग लिखते हैं छोटे डी से, डी। और बच्चे कितना होगा डी हमारे पास में सार्व अंतर? बच्चे डी होगा हमेशा दूसरे पद में से आप पहले पद को घटा दो, या फिर तीसरे पद में से आप दूसरे पद को घटा दो, या फिर चौथे पद में से
आप तीसरे पद को घटा दो, यानी कि आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, या फिर आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, या फिर आप चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दो। तो ये जो अंतर आएगा ये क्या कहलाएगा? आपका सार अंतर, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। जैसे कि सर 3, 7, 11, 15 ये एक समांतर श्रेणी है, इसके अंदर सार अंतर कॉमन डिफरेंस डी पूछा जाए तो कितना होगा? सर वो होगा A2 यानी कि 7 माइनस A1 यानी कि 3, और ये कितना आ गया हमारे पास में? 4 आ गया। सार अंतर कितना आ गया? 4। ठीक है, अब आप हमें जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे, आप यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी बताएंगे कि सर सारवंतर तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में? सारवंतर डी आ गया, इस वाले केस के अंदर 4 आ गया। क्योंकि सर सारवंतर डी क्या होता है हमारे पास में? सारवंतर डी होता है सर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो। इस तरीके से सर सारवंतर निकाला तो हमारे पास में डी आ गया। अब आप हमें बताइए, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बच्चे। एक क्वेश्चन है 15, 15 के बाद में हमारे पास में 13, 13 के बाद में 11 के बाद में हमारे पास में कितना आ गया? ये आगे बच्चे 9। और अब आपसे पूछा जाए, बताइए सार्व अंतर क्या होगा? बोले सार्व अंतर क्या होगा? जल्दी से बताइए सार्व अंतर क्या होगा? बच्चे जल्दी से बताइए सार्व अंतर क्या होगा? वेरी गुड। स्नेहा मोहूर के नाम से बच्चे का आंसर आ गया। ठीक है, लालचंद के नाम से आ गए, साहिल के नाम से आ गए, 3 ही बच्चों का आंसर आया है। सतीश के नाम से आ गए, अरमान के नाम से आ गए, 5 बच्चों का आंसर आया है। बस क्लास के अंदर 38 बच्चे हैं, 38 में से 5 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 33 बच्चों को तो यही नहीं पता है काम। अब वही बच्चे रिपीट करे जा रहे हैं, यस, अंजू, मतलब 4-5 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी 30 बच्चों का तो ये भी नहीं पता, 30-35 बच्चों का, कि वो क्लास में है भी या नहीं, या फिर क्लास ज्वाइन करके कहीं चले गए हैं। बताओ, एक बच्चे निकल कर आए महेंद्र धोनी के नाम से कि सर सार अंतर 7 है। बहुत बढ़िया। चलिए, पता नहीं क्या होगा आप लोग के 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में। अभी बताया था सार अंतर कुछ नहीं होता कि सर दूसरे पद में से आप पहले पद को घटा दो। अब ये भी नहीं देख पा रहे कि सर दूसरा पद 13 है और उसमें से आप घटा दो पहला पद 15 है। अब बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मतलब 5th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा कि सर ये प्लस के 13 है, ये माइनस के 15 है, दोनों के अपोजिट चिन्ह है, तो सर आंसर घटा कर आएगा। 15 में से 13 गया, आंसर 2 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 15 है और ये माइनस की है, सर सार अंतर -2 आएगा। ये 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा अगर उसे बता दिया जाए कि सर यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 13 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है और यहाँ 9 लिखा है। उसको अगर बता दिया जाए कि ये A2 है दूसरा पद, ये A1 है पहला पद, और उसको बता दिया जाए सारवंतर डी हमारे पास में होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो वो भी घटा देगा कि सर 13 में से अगर 15 को घटाएंगे तो हमारे पास में -2 आ जाएगा। ठीक है, ये 5th क्लास का बच्चा भी घटा देगा। चलिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास में ये है कि बच्चे -10, -20। सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चे -10, -20, -30। अब बच्चे आपसे पूछा जा रहा है सार अंतर डी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। चलिए, सार अंतर डी की वैल्यू बताइए कितनी होगी, जल्दी से बताइए। देखो, इसमें भी बच्चों के आंसर -10, 10। एक बच्चा कह रहा है कि सर -10 आएगा, दूसरा बच्चा कह रहा है 10 आएगा। इसमें भी -10 और 10 की कंपटीशन चल रहा है कि पता नहीं कौन सा आएगा, -10 आएगा या 10 आएगा। फिर से वही बात है, 5th क्लास के एक बच्चे को अगर बता दिया जाए कि ये हमारे पास में A2 है यानी कि दूसरा पद है, ये हमारे पास में A1 है यानी कि पहला पद है, सार अंतर होता है बच्चे A2 माइनस A1, तो वो A2 की जगह लिखेगा सर -20, मुझे घटाना है
और A1, और A1 कितना मेरा माइनस के 10 है बच्चे, माइनस के 20। अब माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ गया, और सर ये 10 आ गया। अब माइनस के 20 प्लस के 10 को सॉल्व करोगे तो सर माइनस के 10 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, तो बच्चे आंसर घटाकर आएगा। माइनस और प्लस है तो बच्चे आंसर घटाकर आएगा कि 20 में से 10 गया 10 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, भाई बड़ी संख्या 20 है और ये माइनस की है, तो आंसर माइनस के 10 है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि माइनस के 100 लिखा है, ये माइनस के 200 लिखा है, ये माइनस के 300 लिखा है, अब आप बताइए सारवंतर कितना होगा। बच्चे सारवंतर डी की वैल्यू होगी A2, यानी कि सर माइनस के 200, और उसमें से घटा दो पहला टर्म, यानी कि माइनस कर दो माइनस के 100। बच्चे आ जाएगा माइनस के 200, माइनस माइनस प्लस 100। तो बच्चे एक संख्या माइनस के 100, सॉरी माइनस के 200 है, एक प्लस के 100 है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटा के आएगा। 200 में से 100 गया 100 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 200 है और वो माइनस की है, आंसर माइनस के 100। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या सार अंतर निकालना सीख गए आप लोग? क्या क्लास के अंदर जो 4-5 बच्चे हैं, बाकी तो 30 है ही नहीं, जो बच्चे 4-5 हैं, क्या उनको समझ में आ गया कि सर सार अंतर कैसे निकलेगा? ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्या चीज सीख ली अभी हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने सीख लिया है कि सर अगर हम लोग बात करें सारवंतर डी किसे कहा जाता है, तो किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को, तो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सारवंतर कहते हैं। लेकिन पर आप लोगों को ये भी याद रखना है, ऐसे मत कर देना कि सर 2, 5, 8, 11। सर आपने तो कहा था दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को, अब ये मत कर देना कि इनमें से इसको घटा दो, नहीं, आप 8 में से 11 को नहीं घटा सकते। आप कहोगे सर ये भी तो क्रमागत पद है, क्रमागत पद है, लेकिन पर आप हमेशा याद रखना कि जो सारवंतर डी होता है सर वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकालते हैं, या फिर तीसरे में से दूसरे पद को घटाकर निकालते हैं, या फिर चौथे में से तीसरे को घटाकर निकालते हैं। यानी कि एक पद में से उसके पहले वाले पद को अगर घटा दिया जाए तो सारवंतर आता है। जैसे कि यहाँ सारवंतर कितना जाएगा सर, 11 में से हमने घटा दिया 8 को, और सारवंतर कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारवंतर की परिभाषा होती है। नेक्स्ट, अब आप लोगों से अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बच्चे समांतर श्रेणी के सभी पदों का सारवंतर समान होता है। जैसे कि इसमें से आपने इसको घटाया तो बच्चे 3 आएगा, सॉरी हाँ, और अगर बच्चे आपने इसमें से इसको घटाया तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, हमारे पास में 2 आएगा। इसमें से इसको घटाया तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें से इसको घटाया तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्या ये सार अंतर बराबर है? आप कहोगे सार अंतर बराबर नहीं है। जब ये सार अंतर बराबर नहीं है तो बच्चे आप ये कह दोगे ये समांतर श्रेणी ही नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी के अंदर जो सार अंतर होता है वो समान होता है। ठीक है, यदि पदों का अंतर समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। बच्चे यहाँ तक क्या सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से? बताइए, क्या यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से? जल्दी से बताइए एक बार चैट सेक्शन के अंदर। सोनू कह रहे हैं कि सर दोबारा समझा दो। बच्चे इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि जो दोबारा समझानी पड़े, और फिर भी आपने कह दिया कि दोबारा समझा दो, तो एक बार सुन लीजिए। बच्चे समांतर श्रेणी आप लोगों ने समझ लिया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। बच्चे समांतर श्रेणी के बाद में हम लोग आए सारवंतर पर। तो सारवंतर क्या होता है ये आपको भी बताया गया था सर। सारवंतर को हम लोग डी से लिखते हैं, और सारवंतर होता क्या है बच्चे, मान लीजिए हमारे पास में 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, तो सारवंतर को हम लोग डी से लिखते हैं। और सारवंतर क्या होता है कि बच्चे दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, 5 में से 2 गया 3, या फिर आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, 8 में से 5 गया 3, या फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दो, ये सारवंतर डी कहलाता है। अब समांतर श्रेणी के सभी पदों का सारवंतर समान होता है, यानी कि आप कहीं पर भी सारवंतर निकाल लेना समांतर श्रेणी के अंदर वो बराबर होता है। यदि पदों का अंतर समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे कि यहाँ एक श्रेणी दी गई है, आपसे पूछा जाए क्या ये समांतर श्रेणी है, आप कहोगे कि सर देखिए यहाँ पे 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और सर 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा। सर सारवंतर बराबर नहीं है,
और जब सारवंतर बराबर नहीं है तो आप कह दोगे नहीं, ये हमारे पास में समांतर श्रेणी नहीं है। अब बताइए, क्लियर हो गया सोनू कुमार? चलिए, अब इतना क्लियर हो गया है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है हमारे पास में, आगे ये है कि यहाँ पर आप लोगों को एक समांतर श्रेणी दी गई है और उसका सारवंतर आप लोगों से पूछा जा रहा है। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर बताइए पहले का सारवंतर कितना होगा। जल्दी से बच्चे, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए कि पहले का सारवंतर कितना होगा। ठीक है, वेरी गुड। एक महान कलाकार आए हैं स्नेहा के नाम से, और वो कह रहे हैं कि पहले का सारवंतर -10 होगा। चलिए, दूसरे कलाकार महेंद्र धोनी, वो कह रहे हैं कि पहले का सारवंतर 3 होगा। बाकी क्लास के अंदर 2 ही कलाकार हैं, बाकी सब सो रहे हैं। मतलब 10th क्लास में आकर के भी अगर ये हालत है तो क्लास ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। सर ये पहला पद है, सर ये दूसरा पद है, सारवंतर डी कुछ नहीं होता, दूसरे पद में से घटा दो पहला पद। बच्चे दूसरा पद 2 है, इसमें से घटा दो पहला पद 5, और बच्चे ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता कि 10th क्लास में आने के बाद में आप सारवंतर ना निकाल पा रहे हो समझाने के बाद। बच्चे माइक ऑन तो करेंगे नहीं, चाहे आप सर पटक पटक के मर जाना, माइक ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, गलती हमारी नहीं है, हम माइक ऑन करके कैमरा ऑन करा कर ही पढ़ाते हैं, पर हालात इस तरीके के इस बैच के कि पढ़ाने का मन ही नहीं है। देखिए, दूसरे का सारवंतर बताइए क्या होगा जल्दी से। दूसरे का सारवंतर बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए। दूसरे का सारवंतर कितना होगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड स्नेहा, मतलब इस बार तो आपने बिल्कुल कमाल ही कर रखा है। अरे भाई, ये A1 है, ये A2 है। माइक ऑन करके ही क्या होगा, जब पहले यहाँ लिखी हुई चीज को आप यहाँ नहीं लगा पा रहे हो कि सर सारवंतर डी होगा, और वो होगा A2 - A1। बच्चे A2 की जगह 8 लिखा है, A1 की जगह 5 लिखा है, और 8 में से 5 गया तो एक 3rd क्लास का बच्चा ही बता देगा कि 3 आएगा। ठीक है, चलिए, एक 3rd क्लास का बच्चा भी बता देगा कि सर 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। अब हमें पता लग गया कि हम कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि बेवजह में इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए सारवंतर कितना होगा। आपने कहा सर A1 ये रहा, A2 ये रहा, सारवंतर डी होता है, और बच्चे डी की वैल्यू होती है A2 - A1। बच्चे 7 में से 7 गया तो कुछ बच्चों का तो 1000 बच रहा होगा। ठीक है, कुछ बच्चों का तो 1000 बच रहा होगा। अरे बच्चे, समझने की जरूरत भी क्या है ये बताओ। कुछ जरूरत है समझने की? अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि सर ये 2 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 11 लिखा है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था तो कम से कम आपको ये वर्ड तो समझ में आया होगा कि सर सारवंतर को डी से लिखते हैं, और डी होता है दूसरा पद और ये पहला पद। और सारवंतर डी क्या होता है बच्चे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देना, यानी कि A2 - A1 होता है। और सब 5 में से 2 चले जाते हैं तो 3 बच जाते हैं। आपको इतना तो समझ में आना चाहिए था, भले ही आपको पूरे एपी में कुछ नहीं समझ में आया था, पर आपको ये तो समझ में आना चाहिए था। ठीक है, तो पूरे एपी में आपने अभी तक जो भी पढ़ा है ये समझ लो, अभी तक आपने पूरी क्लास के अंदर, अभी तक आपने पूरी क्लास के अंदर, यानी कि अभी 9:06 हो रहे हैं, आपकी क्लास 8:30 से चल रही है। यानी कि जो 36 मिनट में आपने सीखा है, वो 36 मिनट में आपने ये सीखा है, क्या सीखा है 36 मिनट के अंदर, कि सर एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। सर ये नंबरों की एक सूची होती है, यानी कि एक लिस्ट होती है, जैसे कि लिखा है 2, 5, 8, 11, 16। क्या ये समांतर श्रेणी है? बस आपने ये सीखा है क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप ये कहोगे कि सर अगर 5 में से 2 को घटाया जाए तो 3 आएगा। ये सारवंतर होता है, डी से लिखा जाता है।
सर 8 में से 5 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा, और 11 में से 8 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा। अगर सारवंतर हमारा बराबर है तो आप कह देंगे हाँ ये समांतर श्रेणी है। बस आपने ये सीखा है अभी तक, ये सीखा है आपने समांतर श्रेणी। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए, क्या बताइए कि 7,7,7,7 क्या ये समांतर श्रेणी है? आप ये कहोगे सर A2 में से A1 को घटा घटा दो, यानी कि जो सारवंतर डी है सर वो 0। A3 में से A2 को घटा दो सर 0 है। A4 में से A3 को घटा दो 0 है। अगर ये सारवंतर बराबर है आप कह दोगे हाँ ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। बस आपने ये सीखा है अभी तक कि सर नंबरों की एक सूची दे दी जाए, अगर उसमें से दूसरे पद में से पहले पद को घटा दे, तीसरे में से दूसरे को घटा दे, चौथे में से तीसरे को घटा दे, तो बच्चे इस डिफरेंस को हम लोग सारवंतर को डी से लिखते हैं, छोटे से डी से। और अगर डी की सारी वैल्यू बराबर है तो आप कह दोगे हाँ ये एक समांतर श्रेणी है। बस आपने ये सीखा है अभी तक की 36 मिनट। ठीक है, आप सभी को क्लियर है? अब सभी को क्लियर है कि आपने 36 मिनट में ये सीखा है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, आपने ये देखा कि सर ध्यान से अगर देखा जाए तो सर सारवंतर हमारा पॉजिटिव, सर सारवंतर हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस के 3 आ रहा है। सर सारवंतर कितना आ रहा है हमारे पास में? सर सारवंतर आ रहा है हमारे पास में -3। और बच्चे सारवंतर कितना आ रहा है हमारे पास में? आप कहोगे सर सारवंतर आ रहा है हमारे पास में 0। यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर जो सारवंतर होता है, बच्चे समांतर श्रेणी के अंदर जो सारवंतर होता है वो आपने ये देख लिया है कि सर वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है सारवंतर, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, और जो सारवंतर है वो 0 भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है शून्य यानी कि 0 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आप हमें ये बताइए कि उदाहरण नंबर 1, दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद तथा सार अंतर ज्ञात कीजिए। जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेज रहे हैं, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज रहे हैं आप पहले क्वेश्चन का जवाब जल्दी से। बच्चे इसका पहला पद लिखकर भेजिए क्या होगा, और इसका सारवंतर लिखकर भेजिए क्या होगा। चलिए ठीक है बच्चे, इस ना अब आपको समझ में आ गया कि सर पहला पद ए होता है और ए की वैल्यू 2 है, यानी कि सर ए बराबर 2, पहला पद ए है और उसको, या फिर आप कहेंगे सर पहला पद A1 होता है वो भी क्या है 2 है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए और जो सारवंतर है डी, सर डी कितना हो गया? सर डी होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यानी कि सर 4 में से 2 को घटा दो तो सर डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब आप लोग एक चीज याद रखना, अब हमें ये कहाँ से याद आया है? कुछ बच्चे इसको कैपिटल ए लिखकर भेज रहे हैं, गलत है। जितने भी पद है आप उन्हें छोटे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे। कुछ बच्चे इसको कैपिटल डी लिखकर भेज रहे हैं, गलत है। जो भी सारवंतर है आप उसे छोटे डी से लिखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखकर भेजिए। अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखकर भेजिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखकर भेजिए जल्दी से। ठीक है बच्चे, इसने आपका ठीक है कि सर इसके अंदर पहला पद ए है जो कि हमारे पास में 3 है, और सारवंतर कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चे? 3 में से 3 को घटाओगे बच्चे हमारे पास में कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, यानी कि अब इसने को अच्छे से समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, बिना माइक ओपन कराए उनको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है कि थोड़ा सा अगर डांट दो तो समझ में आ जाए तो अच्छा रहता है कि हाँ चलो डांटने से समझ में तो। थर्ड क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताइए कितना आएगा? थर्ड क्वेश्चन, वेरी गुड, इसने आपका आंसर ठीक है बच्चे। थर्ड के अंदर आएगा हमारे पास में पहला पद ए, यानी कि सर वो ये रहा 2, सारवंतर कॉमन डिफरेंस डी, और सर वो ये रहा कि आप 0 में से 2 को घटाएंगे, और बच्चे जब आप 0 में से 2 को घटाएंगे तो आपके पास में -2 आ, यानी कि सर बहुत बढ़िया, इसने को सारी चीजें समझ में आ गई है। हल्का सा उनको बुरा तो लगा होगा जब डाटा था, पर समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बताइए सर पहला पद ए कितना होगा, और बच्चे बताइए इसके अंदर डी कितना होगा।
वेरी गुड, इसमें आपका ये भी आंसर ठीक है कि सर इसके अंदर पहला पद माइनस के 10 होगा, यानी कि सर ए की वैल्यू माइनस के 10 है। और डी की वैल्यू कितनी होगी कि सर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, सर तीसरे में से दूसरा घटा दो, या फिर सर चौथे में से तीसरा घटा दो। तो आपने चौथे पद में से तीसरा पद घटा दिया और 5 में से 0 गया तो कितना आ गया, 5 आ गया। बोलिए क्लियर है सभी को? भाई जरूर थोड़ी ना हमेशा दूसरे में से पहले घटाओगे, आप ये भी तो कर सकते हैं कि सर हम क्या करें, हमने चौथे पद में से तीसरा पद घटा दिया और हमारे पास में सारवंतर डी कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर सभी को? चलिए, ये ए की वैल्यू माइनस के 10 पहला पद और डी की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई है। यहां तक की सारी चीजें सभी को क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास में फिर से एक क्वेश्चन ऐसे ही है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। या तो आपको बताना है कि हाँ सर दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, या फिर दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। पहला बताइए हाँ या नहीं। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, आपका आंसर ठीक है। आपने कहा सर देखिए यहाँ पर दो में से एक को घटाओगे एक आएगा सारवंतर, सर 16 में से 8 को घटाओगे सारवंतर 8 आएगा, सारवंतर बराबर नहीं है। तो आप कह दोगे कि सर ये हमारे पास में एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड का आंसर क्या आएगा? ठीक है, यानी कि यस। कैसे कि सर दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, यानी कि माइनस के 1.5 में से घटाइए माइनस का 1, बच्चे कितना आएगा, माइनस के 1.5, माइनस माइनस प्लस, और बच्चे कितना आ गया, माइनस के 0.5। इसी तरीके से अगर आप यहां से यहाँ घटाएंगे तो बच्चे आपने माइनस के 2.5 में से घटाया है माइनस के 2 को, और बच्चे माइनस के 2.5 में से माइनस माइनस प्लस 2.0, और बच्चे आएगा माइनस के 0.5। तो आप हर जगह चेक करोगे तो माइनस के 0.5 ही मिलेगा। और आपने कहा सर सारवंतर बराबर है, तो हाँ ये एक एपी है, हाँ ये एक एपी है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बच्चे ये बताइए, तो सॉरी 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 इसमें थर्ड, माइनस के 17, माइनस के 12, माइनस के 7, माइनस के 2, 3, 8, क्या ये एक समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी है? ठीक है बच्चे, आप कहोगे हाँ सर ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहां से यहाँ घटाओगे माइनस के 12 में से माइनस के 17 तो 5 आ जाएगा, प्लस के 5 आएगा, देख लेना आप लोग। बच्चे माइनस के 17 में से घटा रहे हो माइनस के, सॉरी माइनस के 12 से घटा रहे हो माइनस के 17, बच्चे माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बच्चे माइनस के 12 प्लस के 17 तो 5 आ जाएगा प्लस का। इसी तरीके से यहाँ घटाओगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ घटाओगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, और आप कहोगे हाँ ये एक समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट बच्चे फोर्थ, फोर्थ बताइए क्या ये एक समांतर श्रेणी है? चलिए, तो बच्चे आप ये देखेंगे कि सर 5, सॉरी 2 में से 5 गया तो कितना आएगा बच्चे, माइनस के 3 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो सर ये माइनस के 3 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो सर ये माइनस के 3 नहीं आएगा। देखिए बच्चे 2 में से घटाओगे 5 को तो सर माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है सर, माइनस के 1 में से घटाएंगे 2 को तो माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 3 में से घटाओगे माइनस के 1 को, बच्चे माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस के 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस के 2। तो बच्चे यहाँ पर आएगा माइनस के 2, और ये सारवंतर बराबर नहीं है, इस वजह से आप कह दोगे कि नहीं ये एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी नहीं। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को?
ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दी गई समांतर श्रेणी, यानी कि उन्होंने कह दिया है कि ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो आपको चेक नहीं करना है या नहीं है, बस आपसे कहा गया है पहला पद बता दो और सारांतर बता दो कितना है। बच्चे आंख बंद करके बता देना कि सर पहला पद तो ये रहा, ए कहें या A1 कहें। सर पहला पद तो ये रहा 3/2। अब आपसे पूछा गया सारवंतर, बच्चे डी की वैल्यू ये रही कि सर 1/2 में से घटा देना 3/2 को। सर एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा सर 1 - 3, यानी कि सर ये आ जाएगा -2/2, और ये आ गया सर -1। सारवंतर कितना आ गया -1। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर सारवंतर कितना आ गया -1 आ गया। यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है क्या, बताइए एक बार जल्दी से। अगर आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थे, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई लिख कर भेजिए कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर। चलिए एक बच्चे बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी के चैट सेक्शन बंद कर दिए गए हैं, और बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक समांतर श्रेणी होगी, निम्न में से कौन सी एक समांतर श्रेणी होगी। तो बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि निम्न में से कौन सी एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो बच्चे आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी एक समांतर श्रेणी होगी, जल्दी से चेक कीजिए। समांतर श्रेणी के अंदर सार व अंतर डी का मान क्या होता है, सदैव समान है। कीजिए सॉल्व। चलिए बच्चे, 4 बच्चों का आंसर आया है, कितने में से 35 स्टूडेंट्स, 36 में से सिर्फ 4 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया एवरेज आप लोगों का चल रहा है जवाब देने का। इतना अच्छा एवरेज आपका चल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। 36 में से 6 बच्चे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, आप लोगों के पास में ज्यादा टाइम नहीं है, टाइमर लगा देते हैं 1 मिनट का। चलिए 2 मिनट का लगा देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे की स्पीड स्लो हो सोल्व करने की। 2 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। 2 मिनट तक आप लोगों को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 36 में से 16 बच्चों का आंसर आ गया है, 20 बच्चे बाकी हैं। चलिए बच्चे 1 मिनट जा चुकी है, 1 मिनट बाकी है। चलिए लास्ट 40 सेकेंड। चलिए लास्ट 25 सेकेंड।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिए गए और चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया। अगर कुछ बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो किसी भी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर नोट लिख कर भेजिए। चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। दो बच्चों का हैप्पी शर्मा और राकेश कुमार के नाम से आ गया है। तो पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 2, 9, 2, 6। 2, 9, 2, 9, 2, 6। और दो बच्चों का है चैट सेक्शन के अंदर बी ऑप्शन। चलिए तो देखते हैं बच्चे आप लोगों को कितने बच्चों का सही है। आप लोगों में से देखिए आप यहाँ निकालेंगे सर, 4 में से 13 को घटाएंगे तो सर हमारे पास में एक -9 आएगा। और 45 में से 4 को घटाएंगे तो सर हमारे पास में 41 आएगा। और ये सार अंतर -9 41 आपस में बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं। सर देखिए 9 में से 5 को घटाएंगे तो सर 4 आ जाएगा। और 100 में से 1 को घटाएंगे तो सर 99 आ जाएगा। सर सार अंतर बराबर है ही नहीं। अब ये देखिए बच्चे, यहाँ पर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि बच्चे यहाँ पर 3 में से 5 को घटाओगे तो -2। बच्चे यहाँ पर भी कितना आएगा? -2। और जब -2 में से 1 को घटाओगे बच्चे, -2 में से घटाओगे 1 को तो -3 आएगा। बच्चे हम -3 आते के साथ ही एपी एपी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1.5 में से 1 को घटाओगे तो 0.5। बच्चे 2 में से 1.5 को घटाओगे तो 0.5। यहाँ से इसको घटाओगे तो 0.5 और यहाँ से इसको घटाओगे तो 0.5। और आप कहोगे कि सर ये एक एपी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर सभी को? चलिए तो अब आप लोगों का माइक एक बार ओपन कर दिया जाता है, सिर्फ ये जानने के लिए क्या यहाँ तक की सारी चीजें आप सभी को क्लियर है। माइक ओपन कर दिए गए हैं सभी के, तो आप लोग माइक ओपन करके बताइए। सर एक बार बी ऑप्शन पूरा खोल के समझाना। बी ऑप्शन बच्चे, बी ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। क्या आप 1.5 में से 1 नहीं घटा पा रहे हो? नहीं घटा पा रहे हो तो 1.5 में से बच्चे 1 को, तो बहुत समस्या है। जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे डेसिमल लगा के 0 लगा लो। और बच्चे 1.5 में से आपने घटा दिया है 1.0 को, तो कितना बचेगा सर? 0.5 बचेगा। फिर आपने 2 में से इसको घटाया, बच्चे 2 में से घटा दो आप 1.5 को। बच्चे जिसके पीछे डेसिमल नहीं है उसके पीछे डेसिमल लगा के 0 लग जाएगी। और आपने 2 में से घटाया, 2 में से आपने घटाया, किसको घटाया बच्चे? 2 में से आपने घटाया है 1.5 को। बच्चे कैरी करोगे इधर तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और इधर 1 में से 1 गया 0, तो फिर से कितना आ गया? 0.5 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर घटाओगे तो 0.5 आ जाएगा और यहाँ पर घटाओगे तो 0.5 आ जाएगा। और यहाँ पर आ 7, गया सर समझ में। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सर ये एपी है। किसी और बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। क्या सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है? यस सर। अगर सारी चीजें क्लियर है बच्चे